अम्मा, बस बहुत हो गया, बहुत सह लिया मैंने आपका जुल्म भी और इस शख्स का जुल्म भी। बस अब मुझे यहां पर नहीं रहना है। बहुत जबान चलने लगी है इसकी। इसके पैर बांधो अम्मा। भाग गई तो लोग कहेंगे जा सुल्तान शाह की बीवी भाग गई। इसका क्या है, इसको तो कोई और मिल जाएगा, पर मैं अपनी बेइज्जती को जिंदा नहीं छोड़ सकता। अरे मलिक साहब मेरी बात तो गौर से सुनिए। देखिए, पिछले 11 सालों से हमारा बिजनेस रिलेशन है, लेकिन हमारी तरफ से आपको कभी प्रॉब्लम नहीं हुई। हाँ वो सब ठीक है, लेकिन मेरी बात पे तो गौर कीजिए। अभी पिछली पेमेंट बैलेंस है। हाँ वो आप भिजवा दीजिए, मैं कंसाइनमेंट भेज दूंगा। बस इस दफ़ा नहीं होगा, प्लीज़। ओके। विनायक, मलिक ब्रदर्स की फाइल लॉक कर दो। कंसाइनमेंट तब तक ना भेजना जब तक पेमेंट ना आ जाए। ओके? ओके सर। और वो काशिफ साहब से कांटेक्ट किया? वो टाइम नहीं मिला सर। विनायक, मैं तुम्हें पहले भी कह चुका हूं कि अगर तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है तो रेस्ट कर लो। सर मैं बिल्कुल ठीक हूँ अब। तो फिर क्या प्रॉब्लम है? कॉल करो काशिफ को। सर क्या हुआ? नो आंसर। मिनाइल सब ठीक है ना? यस सर। मुझे क्यों लग रहा है कि तुम्हारे साथ कोई प्रॉब्लम है। देखो, अगर कोई प्रॉब्लम है तो तुम मेरे साथ शेयर कर सकती हो सकता है मैं तुम्हारे किसी काम आ जाऊं। या श्योर सर। ठीक है, आप जाइए। बेटा तुम अच्छा नहीं कर रहे। अम्मा, जो टेंशन तुम लोगों ने मुझे पकड़ा दी है, मेरा जी करता है कि मैं उसे गोली मार दूं। फिर मुझे उसकी मरी हुई माँ का ख्याल आ जाता है। कम उम्र में गलतियां हो जाती हैं, लेकिन तू जिसको गलती कह रही है ना, वो बेहयाई है। बेहयाई भी तो गलती होती है। तू उसको शय दे रही है अम्मा। मैं तो बस इतना जानती हूँ, वो माँ बनने वाली है। तुम नहीं जानते, जब औरत माँ बनने वाली होती है तो वो अल्लाह के बहुत करीब होती है। अम्मा ये देख, खुदा के वास्ते मुझे बार बार अल्लाह का नाम लेकर डराया ना कर। तुमने भी तो शादी निभाई हुई है। गलत लड़कियाँ ऐसी नहीं होती। 6 माह हो गए तुम्हारी शादी को, आज ये खुशी नसीब हुई है। वो कहीं ना जाती है ना आती है। तू भूल गई है, उसका हमायती अभी अभी गया है। अब बैठकर सोच कि तू गलत है कि मैं। सुना था ना तूने उस दिन वो कितनी बेहयाई से बात कर रही थी कि वो मेरे साथ नहीं रहना चाहती। ऐसी बातें ऐसी औरतें नहीं करती, और खास तौर पर जब वो मां बनने वाली हो बात करती है। सब कुछ मैं ही हूं, मैं करा दूं। मामा,
आपको ना आयजा पे इतना ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। अब देख ले 3 घंटे हो गए हैं, अभी तक नहीं आई। हम कर भी क्या सकते हैं, घर की बहू है, ट्रस्ट तो करना पड़ेगा। मामा छोटे घर की लड़की है, ऐसा ना हो कि इतना सब कुछ देखकर उसकी आंखें ही चंदे आ जाएं। वो देखो आ गई। क्या कहा डॉक्टर ने? मेडिसिन्स दी हैं, कह रहे हैं कि कुछ दिन में आराम आ जाएगा। अच्छा, डॉक्टर ने फीस भी ली या नहीं? चलिए। कितनी? 500 रुपये। क्या सिर्फ 500 रुपये? किस डॉक्टर के पास गई थी तुम? जी वो इसलिए क्योंकि डॉक्टर अम्मी के घर के करीब ही है, वहीं जाती हूँ मैं। देखो आयजा, अगर तुम्हें अपनी अम्मी के घर ही जाना होता है तो इतने बहाने बनाने की क्या ज़रूरत है? नहीं यास्मीन, मैं अम्मी से मिलने नहीं गई थी। अच्छा जाओ, अपने कमरे में जाओ, आराम करो। मुझसे शर्त लगा ले कि ये अपनी अम्मी के घर ही करती। मगर सोचने की बात तो ये है कि अम्मी के घर जाने के लिए उसे झूठ बोलने की क्या ज़रूरत है? देखो मिनाइल, मैंने मलिक ब्रदर्स की पेमेंट का शेड्यूल चेंज कर दिया। अब उनको पेमेंट इस डेट से होगी। ओके ओके सर, मैं सिस्टम में सेव कर लेती हूँ। ठीक है। अच्छा वो काशी साहब से कांटेक्ट किया आपने? सर मैंने कॉल की थी लेकिन कोई जवाब मौसूल नहीं हुआ। लेकिन मेरी बात होगी उनसे। जी, वो कल 1 बजे आ रहे हैं यहाँ पर। अच्छा सुनो, मैंने एक ज़रूरी लंच पे जाना है तो मैं यहाँ नहीं हूँगा, तुम उनको हैंडल कर लेना। ओके सर। ओके। हेलो मम्मी, क्या हो रहा है? आओ बैठो। एक चीज दिखाऊं तुम्हें? क्या? दिखाती। ये देखो। वाओ, ब्यूटीफुल। अच्छा है ना? मैं ले लूं? नहीं, मैं बाजार से तुम्हें दूसरा ला दूंगी। प्रॉमिस? पक्का प्रॉमिस। आयजा बीबी, आपको बेगम साहबा बुला रही हैं। अच्छा तुम चलो, मैं आती हूँ। खाते रहते हर वक्त शरारती। बबलू, तुम बड़ी मामा को नहीं बताना। क्या? कि मेरे पास डायरी और मोर का पंख है, और अपनी मामा को भी नहीं बताना। ओके, नहीं बताऊंगा। ठीक है, अब जाकर खेलो। ठीक है। शौहर है ना, वो जी मैडम को गोलियां खिलाते हैं जी, बेचारी सोई रहती हर वक्त, पता नहीं किन किन कागजात पे साइन करवाते रहते हैं, बड़ा जुल्म करते हैं जी बेचारी पे। उसकी तो नौकरी भी खतरे में पड़ गई है। मैं तो समझाती रहती हूँ बेगम साहबा को, लेकिन उनके पल्ले कुछ नहीं पड़ता जी। क्या करूँ, गरीब औरत हूँ, खुल के बात भी नहीं कर सकती, इशारों किनारों में समझाती हूँ। लेकिन वो बेगम साहबा तो अब मुझ पर भी गुस्से करने लगी है जी। मैंने कहा आपसे बात कर लूँ। देखिए वकील साहब, मेरा नाम नहीं आना चाहिए, मेरी गरीब की नौकरी चली जाएगी। बस आप अपने तौर पे कुछ कीजिएगा, मुझसे देखा नहीं जाता।
ये रिपोर्ट नेगेटिव कैसे आ सकती है? जरूर इसमें कोई बात है। लेकिन मैं उस शख्स की अब कोई बात नहीं करना चाहती। तुमसे कौन कह रहा है बात करने को? बस तुमने अपना हक मांगना है। शहरयार, तुम समझ नहीं रहे हो। उसकी अब शादी हो गई है। मेरा उससे और उसके घर से अब कोई ताल्लुक नहीं है। फलक, तुम बेवकूफ हो। तुम समझ नहीं रहे हो। जब भी उसकी बात होती है तो बहुत सी तलखियां याद आ जाती हैं। तुम जो भी कुछ कह रही हो वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसने जो घर तुम्हारे नाम किया है उसमें तो तुम्हारा हक है कि नहीं? जो सरकारी नौकरी होती है ना, इसका कोई भरोसा नहीं होता। आज है कल नहीं है। और वैसे भी तुम्हारी जॉब इतनी खतरे वाली है। अगर खुदा ना खास्ता तुम्हारी जॉब खत्म हो भी जाती है तो कम से कम हमारे सर पे छत तो होगी ना। तुम क्यों ऐसी बातें कर रहे हो कि मेरी नौकरी नहीं रहेगी या ये घर नहीं रहेगा? मैं सोच नहीं रहा। और सियाने कहते हैं ना कि कुछ लोग बात करने से पहले ही सलूशन ढूंढ लेते हैं। अच्छा बताओ ना, तुम्हारे नाम से पेपर्स बनवा दूं? सर, आज आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। एक बात बताऊं, मुझे झूठ बोलकर हमेशा नेदामत रहती है, लेकिन आज मैंने मम्मा और यास्मीन के सामने झूठ बोला तो एक लम्हे को भी नेदामत नहीं हुई। वो कहते हैं ना कि मोहब्बत और जंग में सब जायज है, और फिर ये तो एक छोटा सा झूठ था। सर, क्या आप भी मुझसे मोहब्बत करते हैं? काश ये जुर्रत आप पहले कर लेते। उस रात दरबार पर आ जाते तो आज मुझे आपसे इस तरह ना मिलना पड़ता। आपकी कसम सर, मुझे ये अमीरी, हार सिंगार, महंगे कपड़े, इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। मुझे तो हमेशा से बस आप चाहिए थे, सिर्फ आप। अस्सलाम वालेकुम अब्बा। वो मरी नहीं है, मार दी गई है। मुंह काला करने जा रही थी किसी के साथ। 5 मिनट देर हो जाती ना तो भाग जाती है रामजादी। अच्छा हुआ बाप भाई ने कुल्हाड़ा चला दिया, वरना वो किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहते। 4 जमातें लड़कियां पढ़ लेना तो बेशरम हो जाती हैं। चादर अलमारी में और 4 दीवारी खतरे में पड़ जाती है। इसीलिए कहता हूं, उठा ले से कॉलेज से। भाई जैसी रूह वैसे फरिश्ते, जैसा उस्ताद वैसा शागिर्द। कितनी जालिम है ना तू अज्जी। वो बेचारा तुझसे इतना प्यार करता है, शरीफ है, खूबसूरत है, और तुझे क्या चाहिए? मुझे कुछ नहीं चाहिए सबा। मुझे तो बस पढ़ना है, लिखना है, टीचर बनना है। और बेटी, सच्ची बात तो यह है कि मुझे कोई पढ़ाने वढ़ाने की लगन नहीं है। तुझे FA पास करना है तू कर ले। मेरी नजर में लड़कियों को कुरान मजीद की तालीम लेनी चाहिए बस। एक बात याद रखना, अगर पढ़ोगी तो बांझ हो जाओगी, फलक की तरह।
मम्मी आप इधर बैठी हैं, मैं आपको सारे घर में ढूंढ रहा हूँ। आप ये हमेशा डरी रहती हैं, डरपोक। डरते क्यों हैं? नहीं, मैं डरी तो नहीं थी। मम्मी आप ही कहती हैं झूठ बोलना बुरी बात है। हाँ वाकई बुरी बात है, लेकिन मैं नहीं डरी थी। मैं तो बस ऐसे कुछ सोच रही थी। और तुम बताओ, कोई काम है क्या? मैं बोर हो रहा था, अब सारा दिन घर में बैठा रहता हूँ। मेरे पेपर भी ख़त्म हो गए हैं अब। अच्छा, तो फिर तुम खेला करो मेरे साथ। क्रिकेट खेलनी आती है आपको? नहीं। बैडमिंटन? फिर क्या खेलना? सोचते हैं ना कुछ। आप ना ही सोचें, आप भी बोर ही हैं। अरे मेरी बात तो सुनो। बहुत दिन हो गए हैं, यासिर का कोई खत नहीं आया। तुम्हें तो पता होगा। आप पूछना क्या चाहती हैं? बहुत तीखी होगी हो तुम। आप सवाल जो ऐसे करती हैं। मैं भूल गई थी, बचपन में बच्चों से गलतियां हो ही जाती होंगी, लेकिन मुझे अब आपकी इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। पर हमें पड़ता है। एक बात पूछूं अम्मा, सच सच बताइएगा, आप जैसी माँओं का और एजाज जैसे शौहरों का आखिर शादी से मतलब क्या होता है? किसी को गुलाम बनाना, अपनी हाकमियत का रोब डालना, या फिर अपनी अना की तस्कीन करना? वाकई तौबा तौबा, बहुत जबान चलने लगी है तुम्हारी। एजाज ठीक कहता है। आपकी गलत फहमी, एजाज कुछ भी ठीक नहीं कहते। आपने अभी तक मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। इसका मतलब है आपके पास कोई जवाब नहीं। औरत तो औरत का दुख समझती है ना, जैसे एक कबीला अपने कबीले का मुहाफिज होता है। औरत औरत की मुहाफिज क्यों नहीं बनती? क्यों इतनी कमजोर होती औरत? बहुत जबान चलाने लगी हो तुम। जबान खींचकर हाथ पे रख दूंगी। और आप कर भी क्या सकती हैं? आखिर बात क्या है? सबा के मुंह चिड़े होने की क्या वजह हो सकती है? आप नहीं जानती अम्मा, मैं कैसी थी। आप पहले वाली सबा से मिलती तो हैरान रह जाती। लेकिन अब मैंने भी सोच लिया, आप दोनों के जुल्म सहती रही तो आपने मुझे पागल कर देना है। यासिर भाई भी यही कहते हैं। और अब मैं भी अकेली नहीं रही अम्मा, मेरे दुख सुख का शरीक आने वाला है। मैं इस पर आपको सख्ती और इसके बाप के बदनुमा लहजे की तलखी कभी नहीं आने दूंगी। अब मैं वो करूंगी जो मेरा दिल चाहेगा। एक मिनट इस तरह ना करो, लोग देख लेंगे, समझेंगे कि कोई ताबिया फरमान बीवी जो है वो पाँव पड़ रही है। पाँव? और मैं तुम्हारे पकड़ूंगी? शक्ल देखी आपने? मिनाहिल, ये वही शक्ल है जिस पे से तुम्हारी नज़र नहीं हटती। कितनी गलतफहमियां पाल रखी हैं तुमने। अच्छा चलो छोड़ो, मुझे ये बताओ कि जाना कहाँ पे है? कॉलेज जाना है, और कहाँ? छोड़ो। देखो ये चीटिंग है। तुमने कहा था कि आज हम कॉलेज बंक करेंगे तो कहीं घूमने फिरने जाएंगे। हाँ कहा था, लेकिन अब मैं मुकर गई। मिनाहिल बेगम, अगर किसी दिन मैं मुकर गया ना तो याद करोगे।
मिस काशिफ साहब आए हैं, अमाद साहब ने बोला था उन्हें आपसे मिलवा दूँ। मिस मैं उन्हें आपके पास भिजवा रहा हूँ। जी वकील साहब, शहरियार बात कर रहा हूँ। वकील साहब हमें हर सूरत में वो घर चाहिए। मैं आपकी बात समझ रहा हूँ शहरियार साहब, लेकिन ये इतना आसान नहीं है। आपको तो पता है कि प्रॉपर्टी के मुकदमात में कितनी देर लग जाती है। क्या बात कर रहे हैं वकील साहब, आप किस मर्द की दवाएं? कुछ भी करें, मुझे ये घर चाहिए। ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ कि कम वक्त लगे, लेकिन लेकिन क्या? पैसे तो ज़्यादा लग सकते हैं शहरियार साहब। वकील साहब जितने मर्जी पैसे लग जाएं, मुझे उसकी परवाह नहीं है। आपको बात समझ नहीं आ रही है, मैं अमाद को गरीब देखना चाहता हूँ। ठीक है शहरियार साहब, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। ठीक है, मुझे हर पल की रिपोर्ट चाहिए। आप फिक्र ना करें, ऐसा ही होगा। और हाँ, एक दफ़ा दोबारा याद करा दूँ, मुझे हर हालत में ये घर चाहिए। जी, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम जी। तुम नाहिल? अरे मात, तुम यहाँ बैठे हुए हो? मुझे तो परवीन ने बताया कि तुम ऑफिस से आ गए हो। जी बस। क्या बात है बेटा, बहू से कोई झगड़ा हुआ है? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। तो फिर तुम ऑफिस से आते ही यहाँ क्यों आ गए? अपने कमरे में नहीं गए? बस यूं ही जी नहीं चाह रहा था। बेटा, मुझे तो यूं लग रहा है कि तुम अपने जहन से फलक को निकाल नहीं पाए हो। शायद इसीलिए आयजा से कतराते हो। बेटा, मैं जानती हूँ तुम दोनों की मोहब्बत और फिर नफरत से लैद की, लेकिन इस सब की सज़ा तुम उस मासूम को क्यों देते हो? उसे अपने सांचे में डालने की कोशिश करो। वो कम उम्र है, और कम उम्री तो मोम की तरह से होती है, जिस तरह ढालोगे वैसी ही हो जाएगी। वो तुम्हारे आगे ना आंखें उठाएगी ना सर उठाएगी, जैसे कि तुम चाहते हो। तुम्हारी चुप से मुझे यूं लगता है कि आयजा से शादी मेरा गलत फैसला था। मैंने ऐसा कब कहा? इस बात का तो दुख है कि तुमने कुछ भी नहीं कहा। देखो इमाद, एक अच्छी बीवी की पहचान ये है कि उसके मुंह में ज़ुबान ना हो और वो तुम्हारे इशारों की मोहताज हो। और आयशा में ये सब खूबियाँ हैं, और वो खुशअक्ल भी है। जानती हूँ कि तुम दूध के जले हो, छाछ भी फूंक फूंक कर पियोगे,
मगर बेटा, ये तन्हाई का रोग घुन से भी ज़्यादा जहरीला होता है। मामा आज फलक मिली थी। फिर? कुछ नहीं, बहुत दुखी थी बेचारी। अच्छा, अहमद ये तो बहुत अच्छा हुआ। अब तुम ये बात आयजा को ज़रूर बताना। उसको मालूम होना चाहिए कि तुम्हारी पहली बीवी तलवार की तरह उसके सर पर लटकी हुई है। फिर वो ना सर उठा सकेगी ना आंख उठाएगी। जैसा तुम चाहोगे वो ही करेगी। तुम्हारी खिदमत करेगी, तुमसे डर के रहेगी। वो मैं डॉक्टर के पास गई थी, कोई मेडिसिन नहीं दी उसने और 500 रुपये फीस भी ले ली। मैं सच कह रही हूँ। यहाँ आओ, बैठो। मैं तुम्हें कैसा लगता हूँ? जी? मैंने कोई मुश्किल सवाल नहीं पूछा है, सिर्फ इतना पूछा है कि मैं तुम्हें कैसा लगता हूँ, अच्छा या बुरा। अच्छा। झूठ बोल रही हो तुम। मुझ जैसे शख्स से कोई मोहब्बत नहीं कर सकता। कोई शख्स किसी दूसरे से मोहब्बत करता ही कब है? हर कोई अपने ही इश्क में जी रहा है। ये तुम कह रही हो? नहीं, सर कहते हैं। वो कहते हैं कि अगर कोई खुद से मोहब्बत ना करता हो तो किसी दूसरे की बेवफाई पे वो उसे छोड़ देगा, उसको तो ये गम ही खा जाएगा कि वो ठुकरा दिया गया है। और अगर वो किसी दूसरे से मोहब्बत करे तो उसकी खुशी के लिए वो उसे आज़ाद ना करते। सर कहते थे। अकरम, तुम इतनी जल्दी हार मानने वालों में से तो नहीं थे। तुम अज्जी की वजह से परेशान रहते हो ना? मत रहा करो। तुमने देखा नहीं वो अपने घर में कितनी खुश है, बहुत खुश। हर वक्त सोने में पीली रहती है। तुमने देखा मेरी बेटी का नसीब? बिल्कुल मेरे ख्वाबों की तरह। बिल्कुल। बकवास बंद कर। अज्जी अज्जी अज्जी, हमारी अपनी कोई जिंदगी नहीं है। अज्जी के सिवा कोई मसला नहीं है, कोई बात नहीं है हमारी। अकरम, बहुत ज्यादा बोलने का शौक है ना,
तो जा कमरे में बोल, मेरा सर न खा। मुझे लाइट बंद कर दे, नींद आ रही है मुझे। मामा। मामी इतना डरती क्यों है? किससे? सबसे, मुझसे भी। पागल हो गए हो तुम? बेवकूफ बना रही है उसे, भला किसी से डरने की क्या जरूरत है? नहीं मामा, आप और बड़ी मामा उनसे गुस्से से बात करती है ना, इसलिए। बबलू, ये बातें तुम्हारे करने की नहीं है, समझे? चुप करके अपना होमवर्क करो। और मेरी बात सुनो तुम, अगर आज के बाद मुझे तुम उसके आसपास नजर आए ना, तो उसका भी हशर बिगाड़ दूंगी और तुम्हारा भी। मामा, मुझे तो लगता है कि आप कभी स्कूल नहीं गई, वरना कभी ऐसे बात ना करती। शट अप एंड डू योर होमवर्क बबलू। नहीं करना मुझे होमवर्क, कल ने खुद ही। बबलू, कहीं जा रही हो? ये आने वाले हैं ना। ये तो कई महीने से आ रहे हैं और जा रहे हैं, तुम इतनी तैयार तो कभी नहीं हुई। डॉक्टर ने मुझे खुश रहने के लिए कहा है। अच्छा, तो खुश रहने का ये मतलब है? मुझे ऐसे ही खुश रहना आता है। हाय हाय, मुझे तो पहले ही शक था। क्या मतलब? कि तेरे दिल में कोई और है। हाँ, ये तो सच है। बहुत जबान चलाती हो। डर गई ना। जबान चलाते हुए शर्म नहीं आती? एक बात बताएं अम्मा, अगर मेरी जगह आपकी अपनी बेटी होती और उसके साथ ऐसा ही सलूक होता जैसा कि आप मेरे साथ करती हैं और आपका बेटा मेरे साथ करता है, तो आपके ऊपर क्या गुजरती? अगर मेरी बेटी तुम जैसी होती तो मैं अपने हाथों से उसका गला दबा देती। इसका मतलब आप तो मुझे अपनी बेटी ही नहीं समझती, और अगर समझती है तो दबा दे मेरा गला। तेरा तो बंदोबस्त करना ही पड़ेगा।
आयजा बीबी, आपको यास्मीन बीबी बुला रही हैं। ठीक है, तुम चलो, मैं तैयार होकर आती हूँ। ठीक है। काशी साहब, आई होप कि आप इस कंपनी में अपने आप को कंफर्टेबल महसूस करेंगे और मुझे उम्मीद है कि अपनी एक्सपर्टीज से हमारे बिज़नेस को और फ़ायदा देंगे। जी, और मुझे भी इस बड़े इदारे में रह के कुछ सीखने को मिलेगा। थैंक यू। मिनाइल से तो आपका इंट्रोडक्शन हो ही गया होगा। मिनाइल हमारे ऑफिस का सारा काम देखती है। अगर आपको किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम हो तो आप मिनाइल से पूछ सकते हैं। मिनाइल, आप काशी साहब को इनका रूम दिखा दीजिए और अपनी बिजनेस पॉलिसी के बारे में इनको ब्रीफ कर दीजिए। यस, श्योर सर। थैंक यू सो मच सर। विश यू गुड लक। ये है तुम्हारा कमरा। सुनो मनाहिल, मेरी बात सुनो। बोलो। क्या तुम मुझसे हमेशा इसी तरह फॉर्मली बात किया करोगी? जो तुमने मेरे साथ किया, तुमसे तो बात भी नहीं करनी चाहिए। मैं जानता हूँ मनाहिल कि मेरी वजह से तुमने बहुत सफ़र किया है, लेकिन मुझे बताने दो कि मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ तलाश नहीं किया। पहले तुम लोगों ने अपना घर चेंज कर लिया, फिर तुमने अपना कॉन्टैक्ट नंबर चेंज कर लिया। मैं क्या करता, मैं कहाँ जाता? क्यों तलाश कर रहे थे मुझे? तुमने खुद ही तो वापसी के सारे रास्ते बंद किए थे। मुझे पता है कि मेरे से गलती हुई है, लेकिन मुझे बताने तो दो कि बाद में मेरा क्या हुआ। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुनी। मत सुनो मेरी बात, लेकिन मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि मेरे दिल में हमेशा तुम्हारी याद रही। ना तुम्हारे आने से पहले मेरी ज़िंदगी में कोई था और ना ही तुम्हारे जाने के बाद मेरे दिल में कोई आ सका। और फिर मैंने तहिया कर लिया कि मैं ज़िंदगी भर शादी नहीं करूँगा और सारी ज़िंदगी तुम्हारे साथ किए गए मेरे रवैये पर अपने आप को सज़ा देता रहूँगा।